अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से, और ये वाला जो नाश्ता है आपने अक्सर देखा होगा कि मैं यही बनाती हूँ। इसको ज़्यादा बनाने का मकसद ये है कि जब मैंने ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना होता है तो अपनी बेटी को मैं रूम में बिठा के आती हूँ, तो उससे भी पूछती हूँ कि मायमा आपने क्या खाना है? तो वो बड़े मज़े से मेरे साथ किचन में आती है, और जिस कबर्ड में बीन्स वाला टिन पड़ा होता है ना, वो निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा देती है कि मतलब उसको पता है कि इसमें ये चीज़ है। और मेरी बेटी बहुत शौक़ से ये ब्रेड के साथ बीन्स खाती है और मुझे पकड़ा देती है कि मैंने ये खाना है, और जिस तरह बच्चे करते हैं ना कर के, वैसे ही मुझे बहुत से वो तमाशे वगैरह करके दिखाती है कि मुझे ये खाने। और अभी भी वेट नहीं कर रही थी और मेरे पास ही बैठ गई थी, ब्रेड अभी मैं बना रही थी और मैं फिर साथ उसको खिलाने लगी कि चलो ठीक है आप खाएं और देख लें, मतलब बच्चों का भी पेट थोड़ा फुल हो, बच्चे प्ले करते हैं, खुश होते हैं। तो मुझे भी ये होता है कि चलें जो चीज़ बनाना तो वैसे भी मैंने है ही कुछ ना कुछ, लेकिन अगर कोई बच्चा भी साथ इस तरह से खा ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसकी मर्ज़ी का बन जाए। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि यही जो ब्रेकफ़ास्ट है बार बार मैं बनाती हूँ, वो भी सिर्फ़ अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता कि चलिए अगर हम कोई और चीज़ बनाएंगे वो नहीं खाएगी, तो फिर उसको या तो भूखी रहेगी या जो चीज़ वो चाहती है वो नहीं मिलेगी, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। दूध मैं फिर से बना रही थी उसके बाद, नाश्ते के बाद, क्योंकि नाश्ता वगैरह करने के बाद भी दूध लाज़मी पीना होता है हमने। मैंने सुबह और शाम दूध लाज़मी पीना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेडिसिन ही हम लेते हैं सुबह दोपहर शाम, बिल्कुल वैसे ही दूध मैंने सुबह और शाम को लाज़मी लेना होता है। जिस तरह लोग चाय के लिए पागल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं दूध के लिए होती हूँ। अगर मैं दूध नहीं पीती, स्पेशली रात में, मुझे इस तरह लगता है जैसे नींद नहीं आएगी, बहुत डिस्टर्ब सी मैं हो जाती हूँ। इसीलिए सुबह मैं पीऊँ या ना पीऊँ, लेकिन रात को मैंने लाज़मी पीना होता है। और ये देखें, दूध मैंने विंडो में रख के पीना होता है, वो इसलिए कि बाहर देखने का मुझे इतना शौक़ नहीं होता। बस ये है कि मैंने बाहर देखते हुए सोचना होता है। मेरा जो दिमाग है ना तब ओवर टाइम कर रहा होता है, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा होता है, चाहे कुछ आइडियाज़ हो जाएं या कोई ऐसी बातें हैं जो हम अकेले बैठ के सोचना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और वैसे भी जब मैं लॉन्ज में बैठ के पीती हूँ, उसका ये है कि सुबह के टाइम हमारे जो लॉन्ज में काफ़ी धूप आ रही होती है, तो वहाँ बहुत मज़ा आता है दूध बैठ के पीने का। उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन लगा रही थी, और ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि एवरीडे लगाना पड़ती है। अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ये मुझे एक सिस्टर ने कहा भी था जब मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं ये लॉरियल का लेके आई हूँ ग्लो स्क्रब। तो मुझे उन्होंने कहा था कि ये अच्छा नहीं है, आप ट्राई करके देखिएगा। उनको शायद इससे एलर्जी वगैरह हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसा तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे सूट नहीं किया मेरी स्किन पे, क्योंकि मुझे कभी भी पिंपल्स नहीं आते। लेकिन ये यूज़ करने के बाद मेरे पिंपल्स आ गए थे। मैंने छोड़ दिया था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ से आए हैं, किस से नहीं। जब मैंने छोड़ दिया तो चले गए, फिर से मैंने ट्राई किया तो फिर से आ गए, इसलिए मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा ये लगा। अगर आपको किसी चीज़ का पता हो जो कि फ़ेस वॉश हो बहुत अच्छा सा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। लेकिन मैं ऐसी बंदी हूँ कि अपने फ़ेस पे कोई भी चीज़ ट्राई नहीं करती इतनी जल्दी, मतलब अपने फ़ेस पे मैं एक्सपेरिमेंट बहुत नहीं करती, बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही डर लगता है कि मेरा जो फ़ेस है वो ख़राब ना हो जाए, कोई इस तरह के निशान ना आ जाए। तो अगर आपको किसी अच्छे से फ़ेस वॉश का पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पाकिस्तान वाला ही था, वही यूज़ करती थी, लेकिन वो अब ख़त्म हो गया है। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ से ले आती हूँ, लेकिन फिर इतने नहीं लेके आती कि वो बाद में भी यूज़ कर सकूँ। अभी देखें, सफाई का टाइम था, और जो मेरी बेटी है ना, वो सबसे पहले मेरे आगे खड़ी होती है। अगर मैं कहीं भी कोई भी क्लीनिंग करने लगूँ तो उन्होंने जो एक और होता है ना कपड़े जो क्लीनिंग वाले, वो उठा के एक अपने खुद ले आना होता है, एक मुझे भी देना होता है कि आप भी करें, और मैं भी करती हूँ। और मुझे समझ नहीं आती कि जब बच्चों का टाइम होगा, मतलब जब बड़े हो जाएंगे, तब चाहे करें या ना करें, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो अभी बढ़ चढ़ के आगे आगे होके हिस्सा लेते हैं कि अभी हमने सफाई करनी है, आप रहने दें। तो मेरी बेटी तो वैसे भी हर काम में ज़रूर आगे आगे होती है, सफाई हो जाए, कोई भी काम हो जाए। अभी बहुत छोटी है, लेकिन काम करने का बहुत शौक़ है। क्लीनिंग करने के बाद ये देखे, मैं होर वगैरह करने लगी थी, ज़रा वैक्यूम करने लगी थी, तो तब भी अपना पकड़ के ले आई है कि अभी मैंने भी आपके साथ करना है। ये देखे, मैं अपना पकड़ के खड़ी हूँ, और वो अपना जो वैक्यूम है वो लेके अभी कर रही है, और अभी छोड़ के फिर चली जाएगी। बस हमें तंग करना होता है, हमारे आगे पीछे फिरना होता है। अभी ये जो आप देख रहे हैं विटामिन्स, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी है कि आप सारी ज़िंदगी लें तो फिर आपको सुकून है, अगर नहीं लेंगे तो फिर वही है, आपके पेन होगा लेग्स में, कहाँ कहाँ। मतलब ये विटामिन डी जो है ना, ये तो एक लाजमी चीज़ है यूके में रहने वालों के लिए।
और मुझसे नहीं लिए जाते, मतलब एवरी डे नहीं लिए जाते। कभी बंदा थक जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है, कितनी की मेडिसिन ले बंदा। तो इसलिए मैं कभी लेती हूँ और कभी छोड़ देती हूँ। और मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि समझ नहीं आती कि हम किससे ये वाला काम कहें। मेरी लेग्स में इतना इतना दर्द होता है ना जब मैं ये नहीं लेती। मैंने यकीन माने रात के टाइम अपने बिल्कुल पास रखे होते हैं अपने 2 दुपट्टे जो कि शिफॉन में होते हैं, और उनको फिर अपनी लेग्स पे बांध के सोती हूँ। अगर मैं नहीं सोऊं तो मुझे समझ नहीं आती कि मैंने वो लेग्स का ऐसा होता है कि उनको हम कहाँ रखेंगे तो हम बिल्कुल आराम में रहेंगे, सुकून में रहेंगे, तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए मेरी सारी रात फिर जागते गुजर जाती है। फिर मैंने दुपट्टे रखे होते हैं दोनों लेग्स पे बांधने के लिए, जो कि शिफॉन में होते हैं, और वो हर टाइम बेड पे ही मैंने रखे होते हैं अपने पिलो के नीचे, कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है बांधने की। और साथ जो मेरे आर्म्स हैं उसका भी ऐसे ही होता है कि उनको भी मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे रखूं। इसलिए मुझे पाकिस्तान की तब बहुत याद आती है, क्योंकि अभी इतनी फैमिली भी नहीं है। मतलब बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड को बंदा क्या कहे कि मेरी लेग्स में पेन है, मेरे आर्म में पेन है, तो वहाँ बच्चे हों, अपनी फैमिली हो वहाँ दूसरी, तो फिर ऐसा है कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत दबा देता है। तो ऐसी चीज़ें मुझे इतनी फ़ील होती है पाकिस्तान की, कभी मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि चले वहाँ कोई अपना जो हो इस तरह थोड़ा काम कर देता है। अगर अपना कोई ना हो कहीं तो वहाँ मेड वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं लोग, जो कि थोड़ी काम कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे बहुत एक कमी फ़ील होती है, एक तरह से आप कह लें कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और एवरी टाइम एवरी डे मेडिसिन खाना भी बहुत मुश्किल लगता है। कुछ लोग हैं जो ले लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह खाती हूँ या 2 माह खाती हूँ, उसके बाद फिर मेरी बस हो जाती है और फिर मैंने छोड़ देनी होती है, और बस जी। और उसके बाद फिर से थोड़ी देर मैं छोड़ूँ और वैसा ही काम फिर से स्टार्ट हो जाता है, वो पेन फिर शुरू हो जाती है, स्पेशली लेग्स में। और लेग्स मैं एक जगह से नहीं बांधती, मैं 2 जगह से बांधती हूँ, ऊपर से भी नीचे से भी, और दोनों मुझे बांध के सोना पड़ता है। और उससे भी थोड़ा नुकसान ये होता है कि मैंने इतनी टाइट बांधना होती है कि वो जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट नहीं करता, वो भी फिर स्टॉप हो जाता है। तो ये भी थोड़ा मसला करता है, लेकिन फिर वही बात, क्या किया जाए, बस मजबूरी है और करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। अब ये देखें, बेटे को स्कूल से बुक मिली थी तो वो मैं देख रही थी, और क्योंकि घर आते ही बेटे ने फ़ौरन कहा था कि पहले मुझे बुक निकाल के दें, मैंने देखनी है, मैंने रीड करनी है कैसी है, और आप मुझे रीड भी करके दें। तो वो भी मैं देख रही थी कि चलिए ऊपर वाला जो है वो उसको मैं फेंक देती हूँ। और अभी फिर से मुझे याद आता है कि हमें बुक्स फ्री मिलती हैं, 5 साल तक मिलेंगी। बेटे के लिए तो स्टॉप हो जाएंगी जल्दी ही, लेकिन बेटी के लिए आती रहेंगी 5 साल तक। मुझे काफ़ी फिर कमेंट्स आते हैं कि आपको फ्री कहाँ से मिलती हैं, तो मैं लिंक फिर से ट्राई करूँगी कि मुझे मिल जाए। अगर मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। रजिस्टर होना पड़ता है, तो वो आप अगर रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको 5 साल तक लाजमी मिलेंगी। अभी मैं बेटे के लिए एप्पल काट रही थी, क्योंकि बेटे को एप्पल अच्छा लगता है, बेटी को बनाना अच्छा लगता है, तो वही कहते हैं कि हमको ये दें। लेकिन मुझे ये इनके जो स्लाइसेस हैं ना, थोड़े पीसेस के जो बड़े लग रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े फिर बच्चों के साथ मसला होता है, कहीं बाइट नहीं होती, कभी फिर एवं ही बस बहाने करते हैं ना खाने के। स्पेशली मेरा बेटा तो ना खाने के हर टाइम बहाने करता है, इसलिए मैं हर तरह से ट्राई करती हूँ कोई बहाना नहीं करे, खा ही ले। और इसके मैं पीस जो है वो छोटे करके दे रही हूँ बेटे को। बहुत ज़्यादा काम तो आज खैर नहीं किया, लेकिन जो भी किया वो आपके साथ शेयर कर लिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन जब घर के हम काम करने लगे, सफाई वगैरह करने लगे, तो फिर टाइम गुजर ही जाता है बहुत जल्दी। कपड़े मैंने बाहर ऑलरेडी ड्राई कर लिए थे, लेकिन वो इतने ड्राई नहीं थे कि उनको मैं आयरन करके भी रख लेती, इसलिए मैंने सोचा कि अभी उनको रेडिएटर्स पे डाल देती हूँ। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी ठीक हो जाएगी। यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।